देखिए दोस्तों, आपके लिए एक और भर्ती निकल के आ चुकी है। ऑल इंडिया की भर्ती है, महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए साल 2026 में हर महीने में कम से कम 3-4 वैकेंसी देखने को जरूर मिल जा रही है। तो यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका किसी भी विभाग में जॉब जरूर लग जाएगा। तो आखिर वो भर्ती कौन सी है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सारा A to Z जानकारी आपको बोर्ड पर बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, असम राइफल भर्ती 2026 यानी कि दोस्तों असम में आपका राइफल की पद पर भर्ती निकाली गई है। ऑल इंडिया की भर्ती है, ये नहीं कि सिर्फ असम में लिखा है तो असम में ही भर्ती हो गया। कोई भी राज्य से हो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुल पद 117। आप देखिए दोस्तों, जो इसका टोटल पोस्ट है आपका 117 पदों पर भर्ती निकाली गई है। दोस्तों वैकेंसी कम है, लेकिन आप वैकेंसी कम मत देखिए, क्योंकि वैकेंसी कम देखकर सभी लोग फार्म को छोड़ देते हैं और ये वैकेंसी खाली चली जाती है। तो आप इस फार्म को भर दीजिएगा, इसमें आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। पद का नाम आप देखिए, इसमें कौन कौन से पद हैं। तो देखिए, क्लर्क, स्टोर कीपर, सीपर, लाइनमैन फील्ड, इलेक्ट्रिकल फिटर, सिग्नल। देखिए, इसमें आपका कलर का भर्ती है, स्टोर कीपर है, सीपर है, लाइनमैन फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फिटर, सिग्नल, और भी तरह तरह के बहुत सारे पद हैं। तो इसमें आपका कोई भी एक पद पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। आवेदन की तिथि आप देखिए, इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो 6 अप्रैल से 11 मई यानी इसका जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो गया है, जिसका लास्ट डेट आपका 11 मई है। तो 11 मई से आप इस फॉर्म को पहले भर लीजिएगा। आयु सीमा आप देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए हमारी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 18 से 25 साल, बाकी आप ओबीसी है तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, और SC ST है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 18 से 25 साल मांगा है, वहीं आप ओबीसी है तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, और SC ST है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। फीस आप देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए हमें फीस कितना देना पड़ेगा। तो देखिए, निःशुल्क, कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे आप ओबीसी हो या जनरल हो या SC हो या ST हो, कोई भी कैटेगरी से हो, आपको 1 भी रुपया नहीं देना होगा। योग्यता आप देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए हमारी जो क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यदि आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास है और ITI किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप 10वीं पास है तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, 12वीं पास किए हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आप ITI किए हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते आपका अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है। पुरुष की हाइट आप देखिए, पुरुष की हाइट कितना होनी चाहिए। तो जनरल OBC SC के लिए जो है आपका हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ST है तो आपकी जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यदि आप जनरल OBC SC हैं तो आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं आप ST हैं तो आपका जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष का सीना आप देखिए, सीना कितना मांगा है। तो जनरल OBC SC के लिए आपका 77 से 82 सेंटीमीटर यानी कि नॉर्मल आपका 77 सेंटीमीटर और फुलाकर आपका 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, और ST है तो आपका 71 से 76 सेंटीमीटर यानी कि नॉर्मल आपका 71 सेंटीमीटर और फुलाकर आपका 76 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। ये आपका ST के लिए है। महिला की हाइट अब देखिए, महिलाओं की हाइट कितना होनी चाहिए। तो जनरल OBC SC के लिए आपका 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और ST महिला है तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी जो जनरल OBC और SC महिला हैं उनकी जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर मांगा है, और ST महिला के लिए 150 सेंटीमीटर मांगा है। सिलेक्शन प्रोसेस अब देखिए, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका देखिए PST यानी कि आपका हाइट वेट मापेगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका PET यानी कि आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। आप देखिए, इसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो टोटल प्रश्न आपके 100 रहेंगे, टोटल अंक आपके 100 रहेंगे, और समय आपको 2 घंटा मिलेगा।
यानी कि जो एग्जाम पैटर्न में है आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक रहेंगे। इसके लिए समय जो मिलेगा आपको वो 2 घंटा मिलेगा। आप देखिए इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। यदि आप प्रश्न गलत भी करेंगे तो आपका कोई अंक नहीं कटेगा। आप देखिए आपका फिजिकल में क्या रहेगा, तो फिजिकल में केवल आपका दौड़ है, उसके सिवा आपका कुछ भी नहीं मांगा है। तो देखिए दौड़ में आपका, पुरुष दौड़ में आपका रहेगा जो दूरी वो आपका 2.4 किमी, समय आपको 12 मिनट मिलेगा। यानी जो पुरुष के लिए जो दूरी है दौड़ने के लिए वो आपका 2.4 किलोमीटर है, और इसके लिए जो समय मिल रहा है वो आपका 12 मिनट मिल रहा है। अब महिलाओं के लिए जो दौड़ है वो उनकी जो दूरी है वो 1.6 किलोमीटर, और समय उसके लिए आपको 8.5 मिनट मिल रहा है। यानी कि जो महिलाओं के लिए जो दूरी दौड़ने के लिए रखा गया है वो आपका 1.6 किलोमीटर है, और इसके लिए समय उनको 8.5 मिनट मिल रहा है। अब देखिए जब आज इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको सैलरी कितना मिलेगी। तो देखिए सैलरी आपको 21,700 से 69,100 रुपया पर मंथ मिलेगी। बशर्ते आपका अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग सैलरी मिलेगा। बाकी यही जानकारी आपको देनी थी। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।